हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है कृष्णा और आप लोग देख रहे हैं इंडिपेंडेंट कृष्णा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 12th बायोलॉजी के ऑल एब्रिविएशंस, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में जो भी वर्ड्स दिए हुए रहते हैं बायो सब्जेक्ट में, उसके फुल फॉर्म्स को मैं कंप्लीट एक वीडियो में लेके आ गया हूँ। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं और इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं पीडीएफ से, उसके बाद आपको याद हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पीएमसी। पीएमसी मीन्स पोलन मदर सेल, ये फर्स्ट चैप्टर से है। ठीक है, दूसरा है एमएमसी। एमएमसी मीन्स मेगास्पोर मदर सेल। उसके बाद है पेन। पेन क्या? PEN, पेन। पेन, पी से प्राइमरी, ई से इंडोस्पर्म, एन से न्यूक्लियस। ठीक है, ये अभी जो बता रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर से है। ठीक है, पेक, PEC, पेक, इसका हो जाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल। प्राइमरी इंडोस्पर्मिक सेल, यहाँ पे प्राइमरी छूट गया है। ठीक है, तो यही वाला उठा के यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, ये वाला उठा के यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, शायद यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। तो पेक मीन्स प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है ना, इसीलिए यहाँ पे सेल आ जाएगा। ठीक है, और उसमें यहाँ पे एन था तो यहाँ पे न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट चैप्टर का हो गया। दूसरा है GnRH। GnRH मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, दूसरा है LH, ये हमारा सेकंड चैप्टर से चल रहा है अभी। ठीक है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तीसरा है FSH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला, मीन्स उसको ग्रो करने वाला, मतलब ग्रोथ में हेल्प करने वाला, क्या बोलते हैं उसको? हार्मोन। ठीक है, और यहाँ पे है फिर SCG। SCG क्या होता है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, इजी इजी है, एक दो आपको टफ लग सकता है आगे जाके। ठीक है, बाकी इधर सब इजी इजी है। RCH, ये हो गया हमारा थर्ड चैप्टर से आ जाएगा अभी। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ठीक है, और CORI। CORI इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या हो जाएगा? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MMR। MMR क्या हो जाएगा? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ये इजी है। ठीक है, इस तरह का एक और होता है इन्फेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये MMR हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए, अभी जो बोल रहा था वही आ गया यहाँ पे। IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब शिशु मृत्यु दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्ट, मीन्स ART, आर्ट, इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या हो जाएगा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद है MTP। MTP, MTP का फुल फॉर्म हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको एबॉर्शन भी कहते हैं, समझे? या गर्भपातन, गर्भपातन यही बोलते शायद हिंदी में, जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, मतलब मुझे जहाँ तक पता है उसके हिसाब से। तो MTP का हो जाएगा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद IVF। IVF का नाम तो हम लोगों ने बहुत सुना ही होगा, जहाँ तक हमको लगता है, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं सुना होगा, शायद ही कोई हो ऐसा नमूना। ठीक है, IVF आजकल तो इसका एड्स भी चलता है टीवी वगैरह में। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब इसको एक और नाम से जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। जानते हो? टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। जिफ्ट, जिफ्ट ZIFT, जायगोट का ई छूट गया है शायद, देख लो इधर, यहाँ पे ई, ठीक है, यहाँ पे ई लिख लेना। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। IUT, IUT, IUT हो जाएगा इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र, मतलब डायरेक्ट जो क्या बोलते हैं, ये एम्ब्रियो बन रहा है उसको यूटराइन में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है, ब्लास्टोमेर जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, जिफ्ट मीन्स गिफ्ट, वो जिफ्ट था, यहाँ पे ZIFT जिफ्ट था, और यह है गिफ्ट, दोनों में अंतर है, ठीक है। जिफ्ट में था यहाँ पे जायगोट, यहाँ पे जायगोट था, इसमें क्या है, गैमीट है, इसमें गैमीट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, उसमें गैमीट को फ्यूज़न कराने के बाद जो जायगोट बना उसको ट्रांसफ़र किया गया था, ठीक है। तो गिफ्ट और जिफ्ट में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो गिफ्ट का क्या हो जाएगा, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, सेम सेम है, सिर्फ यहाँ पे गैमीट है, ठीक है। तो गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। आगे बढ़ते हैं। ICSI, ICSI मतलब इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। आगे बढ़ते हैं। AI, यहाँ पे AI वाला नहीं चल रहा है, जो टेक्नोलॉजी में है वो नहीं, ठीक है। AI का फुल फॉर्म हो जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। IUI, ठीक है, IUI उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूटराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा DNA, इसका तो सबको पता होना चाहिए, और RNA का भी, ठीक है, बायो के स्टूडेंट हो इतना तो पता होना ही चाहिए। DNA क्या हो जाएगा, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और RNA का क्या हो जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। NHC, NHC, NHC का क्या हो जाएगा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR मीन्स अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। आगे HGP, HGP, HGP क्या हो जाएगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये वाला प्रोजेक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो एग्जाम में जाने से पहले ये वाला पढ़ के जाना, ठीक है। HGP मीन्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है। आगे क्या है, EST, EST मीन्स एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। उसके बाद है SA, SA सिंपल है, ठीक है, सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। बाकी आगे देखिए क्या है, बैक, BAC, बैक, बैक का क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद YAC, 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 YAC क्या हो जाएगा, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट का आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। SNPS मतलब SNPs, SNPs का, एक मिनट, एक सेकेंड इरेजर, ये रहा, हाँ, SNPs, ठीक है। SNPs का क्या हो जाएगा, सिंगल, क्या हो जाएगा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। आगे VNTR, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडन रिपीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा नहीं बचा है, ठीक है। PMNL, PMNL मीन्स पॉलीन्यूक्लियो, एक मिनट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट,
पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, MALT, माल्ट, MALT, माल्ट, माल्ट क्या हो जाएगा, MUCOSE, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। एड्स, AIDS, एड्स, एड्स का हो जाएगा एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। HIV वायरस का नाम है, ठीक है, जो कि एड्स को कॉज करता है, ये एड्स को कॉज करता है कौन, HIV वायरस। तो इसका हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन को कॉज कर रहा है इसीलिए ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एलिसा टेस्ट, ये वाला पढ़ के जाना भाई, देख लो एक बार, ठीक है। एलिसा टेस्ट, एलिसा का फुल हो जाएगा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, क्या हो जाएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ठीक है। आगे मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, एक सेकंड, कौन सा कलर ले लूँ, कौन सा, येलो, चलो आगे बढ़ते हैं। NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO का हो जाएगा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद NGO का हो जाएगा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। CT मीन्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। आपको PDF में सारा कुछ क्लियर मिलेगा, ठीक है, विदाउट वाटर मार्क मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। MRI मतलब मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, LAB क्या, लैब का हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, TMV, ये क्लास 11 में भी था, TMV वायरस मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। उसके बाद BOD बोर्ड, क्या इसका क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। यह हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कुछ भी, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी चलेगा। उसके बाद IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। EFB मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद PCR, यह भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, PCR, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ के जाना इसको, ठीक है, एग्जाम में। GMO मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ADA का क्या हो जाएगा, एडिनोसिन डी अमीनेज, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा GEAC, क्या हो जाएगा, GEAC, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये वाला एक पिछला बार जो मैंने PYQ करवाया था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। GEAC ये एसेशन रीजन में आया हुआ था। आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट इतना ही है, ठीक है, कर लेते इसको फटाफट से ख़त्म, फिर आपको एक बार PDF पढ़ लेना है, आगे सब हो जाएगा।
जीपीपी, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी, क्या एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। उसके बाद पार, पीएआर, पीएआर पार, पार मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद है जीएफसी, एक सेकेंड, कहाँ कहाँ जा रहा है पेन ये, हाँ क्या है, पार का हो गया था, अब यहाँ पे है जीएफसी। जीएफसी क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी है ग्रेजिंग फूड चेन। और डीएफसी है, डीएफसी क्या हो जाएगा, डेट्रीटस फूड चेन, डेट्रीटस फूड चेन डीएफसी का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको इस तरह कंटेंट मिलता रहे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, उसको थोड़ा भलाई हो जाएगा यार, क्या करते हो, शेयर कर दो थोड़ा, जाओ शेयर करो और पढ़ो।